जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे होंगे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है जब हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना पड़ता है, स्क्वायर ज्ञात करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए होंगे, आपने भी देखे ही होंगे। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ जिससे आपको ज़्यादा अलग न सोचना पड़े। जैसे हम बेस का तरीका नहीं बताने जा रहे कि 0 वाले बेस के पास रहो, 50 के आसपास रहे तब क्या करना पड़ेगा, 100 के आसपास रहे तब क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहे। हम एक ऐसा बेसिक तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ तय हो जाए। मतलब ऐसा ना सोचना पड़ेगा नहीं ये होता तब ये करेंगे, वो होता तो वो करेंगे, जैसा भी होगा करेंगे। पहले हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने जा रहे हैं और हम कहेंगे कि अगर 30 तक का वर्ग आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं याद हो तो अभी मैं करवा ही दूंगा। देखो, जब 2 अंकों की संख्या का हम वर्ग करने जा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या का हम करेंगे तो 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है? 10 से लेकर के 99 तक होती है। कहाँ तक होती है? 10 से लेकर 99 तक की संख्या का वर्ग हम करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका है आपका ये फार्मूला जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 6 में जब थे तब भी से जान रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² + 2ab। लेकिन ध्यान रहे, इसको अगर आप स्टैंडर्ड टर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना चाहिए a² - +2ab और +b², ऐसे लिखना चाहिए। तो ये हो गया इसका आदर्श तरीका जो आपने 6th क्लास में देखा था। अब मान लीजिए हमको सपोज करो कि 32 का स्क्वायर मुझे करना है, 32 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? हम a मतलब 3 को हम a समझ लेंगे और 2 को हम b समझ लेंगे और फिर हम लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि अंकगणित है तो अंकगणित को लगाने के लिए हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से लिखना चाहिए। तो हम पहले b² से शुरू करेंगे, फिर 2ab करेंगे, फिर a² करेंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। देखो, पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b² लिखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब हम 2ab करेंगे, ab माने 3 दूने में 6 और 6 दूना में 12, 12 में 2 कर देंगे, फिर हासिल हमारा 1 होगा। फिर a² करेंगे 3 × 9, 9 में 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर बन गया 1024। हमने 32 का स्क्वायर कर लिया। अब जरा सोचो, हम कोई और स्क्वायर करते हैं, 37 का स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? पहले 7 × 7 = 49, हासिल में आया 4, छोड़ दिया वहाँ पे। फिर 3 × 7 = 21, दूना 42 में 4 मिलाओ 46, हासिल हुआ 4 और 3 × 9 में मिलाओ 4, 13। आपका उत्तर बन गया। आप ध्यान से देखो, कोई भी संख्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी संख्या ले लो, 2 अंक की कोई भी संख्या ले लो, इतने आसानी से बनाया जा सकता है। 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, दूनी 24, 2 और 4 × 4 = 16, 2 18। देख रहे हो आप? कुछ भी ले लो आप ले लो 56 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 6 × 36, 3 आया, 5 × 3 दूनी 7, 3 63, 6 आया, 5 × 5 = 25, 6 31। आपका उत्तर बन गया। आप देख रहे कितने आसानी से संख्याओं का वर्ग हो रहा है। कुछ और वर्ग देख लें, अगर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर हमको 63 का वर्ग करना हो, हमें 72 का वर्ग करना हो, हमें 84 का वर्ग करना हो, हमें 92 का वर्ग करना हो, हमें 99 का वर्ग करना हो, आओ देखा जाए हम लोग इसे कैसे जल्दी से कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लो, आराम से स्क्वायर कैसे किया जा सकता है। देखो, हम क्या करेंगे? 3 × 9 और 6 × 3 = 18, दूनी 36, 3 6 × 6 = 36, 3 39। हमारा आंसर बन गया। पहले हमने किया 2 दूना में 4, फिर 4 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 बचा और 7 7 = 49, 2 51। देख रहे हो कितने आसानी से विदिन सम सेकंड, 2-3 सेकंड का मामला है। देखो, 4 × 4 = 16, 1 8 × 32, दूना 64, 1 65, 6 और 8 × 64 और 6 70। हमारा आंसर बन गया। देखो जरा, 2 दूना में 4 है ना, 9 दूनी 18, दूना 36 में 6, 3 9 9 81, 3 84। देखो अगला सवाल, देखो 9 9 81, 8, फिर 9 9 81, दूना 162 और 8 170, हासिल 17, 9 9 81, 17 98। आपने देखा बहुत आसानी से हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर लिया, आपने देख लिया। लेकिन अगर ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग होता तो नहीं कर पाते। 3 अंकों की संख्या के लिए जो हमारा फार्मूला बनता a + b + c का होल स्क्वायर, और वो बहुत बड़ा बन जाता। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये मौखिक नहीं हो पाएगा। तब क्या करें? तब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? यहाँ वैदिक गुणा लाना चाहिए। वैदिक गुणा क्या होता है ज़रा देख लो 1 मिनट के लिए। हम एक पैटर्न बता रहे हैं आपको। अगर हम 1 × 1 करें तो 1 होता है। अगर हम 11 × 11 करें तो हमारा उत्तर 1 to 1 होता है। अगर हम 111 × 111 करें तो हमारा उत्तर 1 2 3 2 1 होता है। आप क्या देख पा रहे हैं? जितनी बार हम 1 इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी गिनती वहाँ तक जाकर वापस आ जा रही है। बस यही करना है। देखो, 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर आएगा 1 2 3 4 3 2 1। एक और कर लें, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया। हाँ देखो, 1 2 3 4 5,
और 1 2 3 4 5 का इसका आंसर जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देख रहे, ये है पैटर्न। इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो किसी भी अंक का गुणा हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, वो भी एक लाइन में कर पाएंगे। जैसे जैसे चूँकि हम वर्ग करने जा रहे हैं, हम 3 अंकों का वर्ग ले रहे हैं, पहले 2 अंकों का वर्ग सिखा दें आपको। जैसे मान लो 23 गुणा 23 हमको करना है, इस तरीके से करना है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये 2 अंकों का गुणा है, तो निश्चित रूप से हमें पहले 1 अंक का गुणा करना होगा, फिर 2 अंक का गुणा करना होगा, फिर 1 अंक का गुणा करना होगा। आओ दिखाएं, 1 अंक का गुणा कैसे होता है, 3 3 9 हो चुका है 1 अंक का गुणा। अब 2 अंक का गुणा कैसे होता है, क्रॉस होता है ऐसे, 3 दूना 6 3 दूना 6, देखो 3 दूना 6 3 दूना 6, 6 और 6 जोड़ोगे 12, हासिल होगा 1। और फिर 1 अंक का गुणा 2 दूना 4 में 1 मिलाओ 5। ये देखो 2 अंक का गुणा आपने बहुत आराम से कर लिया। ऐसे ही अगर 3 अंक का गुणा होता, देखो 324 का मुझे स्क्वायर करना है, हमको एक लाइन में उत्तर चाहिए। 324 गुणा 324 हमें एक लाइन में चाहिए। हम ये रूल फॉलो करेंगे, पहले 1 2 3 जाएंगे, फिर 2 1 उल्टा जाएंगे, यानी पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 1 अंक का गुणा। आओ चेक करें, पहले 4 चौक के 16 करेंगे, 1 बचा, फिर 2 अंक का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 और 8 16 होगा, 16 में 1 मिलाएंगे 17, फिर हासिल लिखूंगा। अब देखो 3 अंक का गुणा कैसे होगा, डायगोनल चलना हो, 4 3 12 4 3 12 24 और 2 दूना 4 28। भाई देखो 12 और 12 24 और 4 28 में 1 मिलाओ 29, हासिल बना दो। 3 अंक का गुणा हो चुका। अब 1 अंक हटा दें यहाँ, 6 और 6 12 में 2 मिलाओ 14, हासिल 1, 3 3 9 1 10। आप देख रहे हैं आपका आंसर आ चुका है। कैलकुलेटर निकाल के चेक करो। मैंने क्या कहा, पहले 1 अंक का गुणा, 1 अंक का गुणा ऐसे होगा, 2 अंक का गुणा ऐसे होगा, 3 अंक का गुणा कैसे होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, और फिर 2 अंक का गुणा ऐसे और ऐसे होगा, और लास्ट में 1 अंक का गुणा ऐसे होगा। ये प्रोसेस आप देखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। एक सवाल और चेक कर लेते हैं। 532 का हमको स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या किया, 2 दूना 4 1 अंक का गुणा, फिर 6 और 6 12 में 2, हासिल 1 हो चुका है। फिर 10 और 10 20 और 9 29, 29 में 1 मिलाओ 30, हासिल 3 आया, 1 हटाओ 15 और 15 30 में 3 मिलाओ 33, हासिल 3 आया, 5 25 25 3 28। देखो कितने आसानी से हमने वर्क कर दिया। अगर मान लो ये गिनती 4 अंकों की होती तब उसको वर्क करना पड़ता, कैसे करते आओ दिखाते। हमको इसका वर्क करना, 4 अंकों का गुणा है, ध्यान से देखो 4 अंक का ये है। हम 1 2 3 4 इधर देखें, पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 4 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 1 अंक का गुणा। हमें इसे गुणा करना। आओ देखते हैं, एक लाइन में उत्तर आना है। आओ अभ्यास करो हमारे साथ। 6 6 36 हासिल 3, फिर 24 और 24 48 में 3 मिलाओ 51, हासिल 5, फिर 3 अंक का गुणा 18 और 18 36 और 4 चौके 16, 36 में 16 मिलाओ भाई, 36 में 6 मिलाओ पहले 42, 42 10 52 और 5 57, फिर हासिल 5 आ गया। अब 3 अंक का गुणा हो चुका है। 4 अंक का गुणा कैसे होगा, 12 और 12 24 और 12 और 12 24, 24 और 24 48, 48 में 5 मिलाओ 53 होता है, 53 के बाद फिर भी 5 बनेगा। 4 अंक का गुणा हो चुका है। अब हम किनारे वाली संख्या हटा देंगे। अब हमारे पास ये 3 बचे, देखो 8 और 8 16, 9 25, 25 5 30, हासिल अब की बार आया 3। अब 3 अंक का गुणा भी होगा। अब यहाँ तक 2 अंक और 6 और 6 12, 12 में 3 मिलाओ 15, हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5। अब आप देख सकते हो इतना बड़ा गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 55 लाख का गुणा आपके सामने आया है और एक लाइन में आया। आप इसको धीरे धीरे देखेंगे, सोलो करके भी देख सकते हैं या बार बार देख सकते हैं। ऐसा अभ्यास अगर आपने कर लिया, यकीन मान लीजिए आप अपने समकक्षों में प्रथम हो जाएंगे एक दिन के अंदर में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर मेरे साथ इस अभ्यास कर लिए इस तरह के सवालों पर, तो यकीन मान लो आप जिस लेवल पर चल रहे हो, एक दिन के अंदर आपको 50% की उछाल देखने को मिल जाएगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, ऐसे तमाम अच्छी बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।